इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्या रहस्य है? अतो भगवान सूर्य 1 माह खड़े रहे। कहाँ? श्री अवध के ऊपर ही। किसी को पता ही नहीं चला? नहीं चला। हमको आपको दिन में कहाँ थकान लगती है, जैसे ही रात्रि होती है थकान आ जाती है। रात होते ही नींद आती है। दिन यदि 24 का 48 घंटे का हो जाए, घड़ी न पहनिए तो दिन में काम करते रहेंगे, नींद आवेगी ही नहीं। संध्या आते ही नींद आती है। नींद आती है और प्रातःकाल सूर्य भगवान के आते ही नींद गायब हो जाती है, चली जाती है। 1 माह का दिन हो गया। महापुरुषों का यहाँ चिंतन है, जिसके जीवन में भी भगवान आ जाएंगे उसका दिन माह बराबर हो जाएगा। जिसके जीवन में भगवान का भजन आ जाएगा, क्या दिन क्या रात। अब प्रभु कृपा करहु वेहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। अब प्रभु कृपा। ये बात कौन कह रहा है? सुग्रीव जी। किससे कह रहे हैं? भगवान जी से। अब कृपा करिए। हम लोगों में से भी कई लोग कहते हैं, न जाने भगवान हम पर कब कृपा करेंगे, जब तुम्हारा सिर फूटेगा। हम कृपा किसको मानेंगे? आप बताओ, कृपा किसको मानेंगे? सुग्रीव इतना विचित्र प्राणी है, सरकार माफ करिएगा। श्री हनुमान जी मिल गए, तब वो कह रहे हैं अब कृपा करिए। विभीषण जी ने क्या कहा? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इनको जामवंत जी मिल चुके हैं, श्री हनुमान जी मिल चुके हैं, तब वो कह रहे हैं अब प्रभु कृपा करहु। अरे कोई क्या एक्स्ट्रा क्लास कृपा कर लगेगा क्या? कृपा तो है ये है तेरे पर। श्री हनुमान जी मिले और श्री हनुमान जी के द्वारा भगवान जी भी मिले, अब कब कृपा होगी? जो लोग भजन नहीं करते हैं वो बराबर यही कहते रहते, अब हम भी भजन करेंगे। क्यों दया करेंगे आप? न करिए, रहने दीजिए। भगवान के भाव में समर्पण रखना यह भी एक प्रकार का सत्संग है। हमारा अर्पण है सब। हम तो आपके हैं, हम केवल आपके हैं, आपकी शरण में। कुछ करिए नहीं, चुपचाप कथा सुनिए, केवल कथा सुनिए। आधा घंटा सुनिए चाहे 1 घंटा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसका थोड़ा अन्वेषण करिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। क्यों? सुग्रीव जी भजन करते ही नहीं है। भजन करने के लिए सब तज करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों छोड़ना? क्या छोड़ेंगे आप? कुछ छोड़िए मत,
केवल चतुराई छोड़िए, कृपा होगी। चतुराई को पकड़े हैं तो संसार छोड़ने पर भी कुछ नहीं होगा। छोड़ना कोई हाथ से थोड़ी है, मन से छोड़ना है। बाबा कहते हैं, भगवती यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। और राम जी कृपा कब करते हैं? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई चतुराई भजत कृपा करी हहीं रघुराई। चतुराई छोड़े। जो चतुराई छोड़ेगा, भजन करेगा, उस पर कृपा अवश्य होगी। ये चतुराई क्या है? मानव स्वभाव, मानव प्रवृत्ति। मानव स्वभाव बड़ा विचित्र है। ये अनीह बनी नहीं पाता है। कई लोग भगवान के सामने खड़े होंगे, यदि उनके आगे कोई खड़ा है तो उसके आगे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब तक भगवान के सामने न खड़े हो, भगवान देखेंगे कैसे? सामने खड़े होना है। अच्छा, सामने खड़े हो जाओगे तो भगवान देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूछो ना, है क्या? अरे हम आप तो कहीं खड़े हैं, भगवान देख ही रहे हैं। जो सांवरे को ढूंढता है, एक दिन सांवरा उसे ढूंढता है। हैं? कितनी बढ़िया बात बाबा कहते हैं, देवी आप दृढ़मती हैं और हम मानते हैं आप सभी दृढ़मता हैं, दृढ़मती हैं। देखिए, चतुराई छोड़कर जो जहां है, घर में है, द्वार में है, बाजार में है, व्यापार में है, भगवान का भजन करता रहेगा, उस पर भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तब ये नहीं कहना पड़ेगा अब प्रभु कृपा करो वे भांति, सब तजी भजन करूं दीन राती। अब प्रभु कृपा जैसे ही ये बोले तो भगवान समझ गए कि अभी इसको कृपा और चाहिए। अरे हम आ गए। जैसे हम लोग आज में ये पंचानंद जी एक भजन सुना रहे थे हमको, नया लाए हैं, भोजपुरी का भजन है। तो हमने कहा भैया इस सत्संगियों को तो सुनाने लायक है नहीं। जानते हैं, हम कथा सुनाते समय एकदम सावधान इसलिए रहते हैं कि जिनको कथा सुनाई जा रही है वो तो कथा में आ ही रहे हैं, और जिनको बुलाना है वो कथा में आ ही नहीं रहे हैं, तो सुनाने का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसलिए सत्संग में आते रहना चाहिए। ये भजन सत्संगियों को सुनाने का कोई अर्थ नहीं, वो तो आ ही रहे हैं। जिनके लिए भजन है वो न आ रहे हैं न आने वाले हैं। अभी कब आएंगे? देखिए, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक वो जिनकी भगवान की कथा चरित्र में अगाध श्रद्धा होती है, वो कथा सुनने आ जाते हैं। एक दूसरे वो जिनकी श्रद्धा तो नहीं है, कोई कह दिया तो चले आए, खाली बैठे हो सत्संग में ही चल चलो।
कह रहे हो तो चलो चल ही चलते हैं, देखो कोई हो तो बुरा ना मानिएगा। ये वो आते हैं, नयाने की इच्छा है, नयाने का भाव है, नयाना चाहते हैं, लेकिन कोई जबरन धकिया लाया, आप सत्संग में चलोगे तो हम सिनेमा में चलेंगे। आगे विचार। और मेरी दृष्टि में इन तीनों में सबसे बाद वाले सबसे श्रेष्ठ हैं। आप कहेंगे क्यों? जिनकी भगवान और भगवत कथा में प्रीति है, उनको तो कथा में आना ही है, उनके आने का कोई अर्थ भगवान के लिए नहीं है। वो तो भगत जी है, वो तो आएंगे ही। दूसरे प्रेम से लाए गए हैं, प्रेम से चले आए। तीसरे जो वादा करके आए हैं, तुम यहां तो हम वहां, तो उनको लाना एक तप का कार्य है। और उनकी आज की कथा सुनकर भगवत श्रद्धा और बलवती होती है। फिर आप सिनेमा में जाओ न जाओ, वो कथा में निरंतर आने लगते हैं, उन पर कृपा शीघ्र बरसात होती है, ये प्रमाण है। और जिस पर कृपा की कोर घटती जाती है, वो कथा से दूर होता चला। भगवान की कथा वांग्मय साक्षात भगवत स्वरूप है। श्री रामचरितमानस जी भगवान राम स्वरूप हैं, श्रीमद् भागवत और पुराण इष्ट स्वरूप हैं, भागवत जी कृष्ण स्वरूप हैं। उद्धव जी सो भगवान ने कहा, हे उद्धव, यद्यपि मैं अपने परधाम जाऊंगा, लेकिन मैं अपना सहज स्वरूप आपके भावानुसार श्रीमद् भागवत जी में स्थापित करूंगा। इसलिए तो कथा जहाँ होती है, भगत लोग कितने आनंद में रहते हैं। तो हम आप कृतकृत्य हैं, धन्य धन्य हैं, भगवान की कथा में आए। जहाँ भगवत भजन हो, वहाँ स्वेच्छा से खींचते चले जाते हैं हम। क्यों? ये भगवान की मेरे पर कृपा है, केवल प्रभु कृपा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।